हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम गेन विलास। सो फ्रेंड्स, हम अपने आज के इस वीडियो में कुछ शॉर्टकट्स को कवर करेंगे। लाइक अगर आपको कोई लेंदी वे फॉलो नहीं करना है, मैनुअल प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, तो आप उसकी जगह शॉर्टकट्स की को फॉलो कर सकते हैं। और ये मुझसे किसी यूज़र ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कुछ शॉर्टकट्स इंक्लूड हों। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द शॉर्टकट्स एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम को कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं कि कितने रोज़ होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। वन वे मेरे पास ये है कि या तो मैं गूगल पे जाके ब्राउज़ करूँ कि हाउ मैनी रोज़ एंड कॉलम्स आर इन एक्सेल। बट अगर आपके पास डिफरेंट वर्जन है, अगर आप बहुत ओल्डर वर्जन की बात करो तो उस टाइम कुछ डिफरेंट था और अभी कुछ डिफरेंट है। तो अगर आपको रोज़ एंड कॉलम का काउंट शॉर्ट वे में जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये हेडर दिखाई दे रहा है कॉलम का और रो का, उसके बीच में जो ये आपको डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस पे अपने माउस से क्लिक करके रखना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके एड्रेस बार में जो भी रो होगा और जो भी कॉलम का काउंट होगा वो डिस्प्ले होगा। लाइक अगर मैं अपने इस वर्जन की बात करूं, और मोस्टली वर्जन्स में अभी के में 10,48,576 रोज है एंड 16,384 आपके कॉलम है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सो वी विल सी अनदर इज रिलेटेड टू कि लास्ट रो या लास्ट कॉलम पे या हम एक्सेल की शीट के अंदर कैसे मूव करते हैं। या तो हम स्क्रॉल डाउन करके मूव कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप स्क्रॉल करके मूव कर सकते हैं। द अनदर शॉर्टकट वे क्या है, लाइक अगर मुझे सबसे लास्ट रो पे जाना है तो उसके लिए मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड डाउन की को प्रेस करना है और सीधा आप देखेंगे कि नीचे आप जो लास्ट रो होगी वहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। सेम अगर आपको फर्स्ट रो पे जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस अप जो एरो की होती है उसको आपको प्रेस करना है। सेम वे अगर आपको राइट जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट की, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट की। तो आप एक्सेल के अंदर मूव करने के लिए हियर एंड देयर आप कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कि शीट के साथ मूव कैसे करते हैं। लाइक जब आपके पास बहुत सारी शीट होती है, या तो आप एक एक करके माउस से क्लिक करें या फिर आप एक अनदर वे फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ही शॉर्टकट वे होता है। लेट सपोज आपको शीट 1 से शीट 3 की तरफ जाना है, दैट मीन्स आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का जो की होता है उसे आपको एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल और अपनी पेज डाउन की को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप शीट 3 की तरफ मूव होंगे। अगर आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो उस केस में आपको कंट्रोल प्लस पेज अप की को यूज़ करना है। लाइक कंट्रोल प्रेस करके पेज अप करना है तो आप फर्स्ट वाली शीट की तरफ मूव हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट हाउ टू मूव बिटवीन शीट यूजिंग शॉर्टकट की। नाउ वी विल सी हाउ टू हाइड एंड अनहाइड कॉलम in MS Excel. Let's suppose I'm moving to sheet 2 and having some data here. जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक रो एंड एक कॉलम सेलेक्ट होता है। अगर आपको इसमें कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए या तो आपके पास एक अनदर वे कि आप सीधा कॉलम को सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करके और यहाँ से हाइड कर सकते हैं, या फिर आपके पास शॉर्टकट वे है कि शॉर्टकट वे में आप कॉलम को कैसे हाइड करते हैं। शॉर्टकट वे के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल और ज़ीरो वाली जो की होती है उसको आपको प्रेस करना है, कंट्रोल एंड आपकी न्यूमेरिक 0। सेम वे अगर आपको उसी रो को हाइड करना है, दैट वाज 10th रो, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल और 9 की को प्रेस करना पड़ेगा। नाउ द कॉलम ई एंड द रो 10 is hide. Now the same way if you want to unhide it, रो को अनहाइड करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड 9 की को आपको प्रेस करना है। तो आपकी जो 10 रो थी वो अनहाइड हो चुकी है, बट कॉलम के केस में अभी अनहाइड की नहीं है। तो उसके लिए आपको मैन्युअली क्या करना है, आपको जिस भी कॉलम के बीच में आपका कॉलम हाइड है उन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे आपका जो कॉलम होगा वो अनहाइड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू hide single row and single column. And now if you want to hide and unhide and play with multiple rows and column, in that case you need to select your rows like this and your column like this, and
you can press Control and 9 की। अगेन अगर आपको अनहाइड करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट अगेन 9 की को प्रेस करना है, और कॉलम के केस में आपको यहाँ से सीधा हाइड कर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू हाइड एंड अनहाइड मल्टीपल कॉलम इन MS Excel। एंड नाउ वी विल सी, मेरे पास एक टेबल है, दिस इज look like table, and now I want to place the border in that table. So what are the shortcut key? You need to press Ctrl A, that will help you to select all the data of your table, and then you need to press Alt H B A। Alt H B A का मतलब क्या है? यहाँ पे H का मतलब आपको होम टैब में जाना है, B का मतलब आपको बॉर्डर में जाना है, दिस इज बॉर्डर, एंड और ए का मतलब आपको ऑल में जाना है। जो आप ए देख रहे हैं यही है, हमने अभी प्रेस किया Alt H B A। होम के अंदर बॉर्डर के अंदर ए में जाना है, दैट मीन्स होम के अंदर बॉर्डर सेक्शन में जाना है, बॉर्डर सेक्शन के अंदर मुझे ऑल बॉर्डर को अप्लाई करना है। लेट सपोज अगर आपको ऑल बॉर्डर को अप्लाई नहीं करना है या फिर आपको टॉप बॉर्डर को अप्लाई करना है, तो उस केस में आप Alt H B P ये वाला शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन, दैट आर द शॉर्टकट्स की, कि इसके थ्रू आप अपनी की का यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ बॉर्डर को। अभी मैंने यहाँ बॉर्डर रिमूव कर दिया है। अब मुझे टॉप बॉर्डर चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था ऑल्ट होम के अंदर जाना है, बॉर्डर सेक्शन में जाना है और पी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका टॉप रो होगा उसमें बॉर्डर आ जाएगा। सो आई एम taking here the previous one, Alt H B A। so this is all about the border and how to remove this border को remove करने के लिए आपको Ctrl H और हाइफन का यूज़ करना है, तो आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू इंसर्ट बॉर्डर, हाउ टू फॉर्मेट एंड हाउ टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर विथ शॉर्टकट्स की। नाउ वी विल सी द अनदर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू डेट्स। लेट सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और मुझे उन्हें डेट्स में कन्वर्ट करना है। लाइक मैं आज की डेट लिख लेती हूँ, आज की डेट नहीं, कुछ लेट सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक दिस। तो उसमें आपको क्या करना है, मुझे इनको डेट्स में कन्वर्ट करना है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 5 6 को हम कैसे डेट में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट मी टेल यू, आपको प्रेस करना है Ctrl Shift और 3 न्यूमेरिक की, और अगर आपको सारे नंबर्स को डेट पे कन्वर्ट करना है तो Ctrl Shift 3 न्यूमेरिक की। सो दिस इज़ द करेक्ट वन, बट द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि 1 2 3 एक ऐसी डेट है जो आपका एक्सेल होता है, जितनी भी डेट्स होती हैं वो आपकी डेट्स स्टार्ट हुई थी कैलेंडर में 1900 से। दैट मीन्स कि जब भी एक्सेल के अंदर कैलेंडर आया था या जो भी था उस टाइम पे 1900 से स्टार्ट हुआ था। जब आप 1 लिखते हो तो इसका मतलब होता है 1 जन 1900। सेकंड लिखते हो आप तो उसका मतलब होता है 2 जन 1900। वैसे ही 1900 से लेके अब तक का क्या काउंट है। लेट सपोज मैं आज की बात करूँ तो 44,103 ये आज का नंबर है। अगर आप 1900 से 1 को काउंट करोगे और आज की 2020 की अगर आप नंबर्स को देखोगे तो वो 44,103 नंबर है। अगर आप कल की बात करोगे, आज 29 सितंबर है, अगर आप 30 सितंबर की बात करोगे तो उस केस में 44,104 होगा। सो दिस इज़ द डेट। और अगर मैं इसे डेट में कन्वर्ट करूँ, नंबर को डेट में कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl Shift 3 न्यूमेरिक की। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, जो आपका नंबर होगा और उसके रिगार्डिंग जो भी रेलेवेंट डेट होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेट फॉर्मेट की एक्सेल के अंदर डेट कैसे काम करती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और नंबर और डेट्स कैसे काम करते हैं। सो नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट डेट टू नंबर। अभी हमने देखा कि हम नंबर को डेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि डेट को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये डेट है और मुझे इसका नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl Shift टिल्ड। जैसे ही आप Ctrl Shift टिल्ड का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो डेट होगी वो रेलेवेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी।
and now this is the number. Let me write new numbers here like this. Now अगर आपको इन नंबर्स को डेसिमल 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस तक प्लेस करना है और इनकी करेंसी चेंज करनी है, लाइक डॉलर करना है, तो करेंसी चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तो आप क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और आपको डिजिट 4 की जो की होती है उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट 4th न्यूमेरिक की को प्रेस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेलिवेंट करेंसी में। सो नाउ वी विल सी हाउ टू सेलेक्ट डेटा इन एक्सेल। लाइक अगर आपको डाउन जाना है तो आपको कंट्रोल डाउन जाना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द सेम वीडियो। बट अगर आपको कुछ इस तरीके की रेंज को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। लेट सपोज मुझे यहाँ से लेकर कुछ डेटा अपना सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस सेल पे अपना कर्सर रखना है और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की आपको प्रेस करनी है। जितना आप प्रेस करेंगे उतना डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप शिफ्ट के साथ अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी, लेट सपोज सम टाइम क्या होता है कि जो नंबर हमें ऊपर वाले सेल में होता है वही हमें नीचे वाले सेल में दिया होता है। सो वी हैव अ 2 वे फॉर इट, लाइक आई वॉन्ट 6 in the same P11 cell also. So for that you have a 2 way. First one, you need to copy this and down, go to down cell and control V. This is the very normal way or lengthy way I think, but we have another way for it as well. So आपको कुछ नहीं करना, कॉपी भी नहीं करना, पेज भी नहीं करना, जिस सेल पे वैल्यू चाहिए, डाउन वाला सेल आई मीन, तो वहाँ पे आपको सीधा कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे आपके ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे पेस्ट होती जाएगी। एंड सेम आप करेंसी के साथ भी यही चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपके डेट्स हैं, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू डेट, तो आप सेम चीज़ डेट के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू कॉपी योर सेम डेटा इनटू द सेल. Okay, now we will see how to generate sequential number like 1. So you have a one way कि आप एक तो ड्रैग करें इसको और यहाँ जाके फिल सीरीज पे क्लिक करें. So I have also make the particular video on the fill series, so you can find कि fill series को हम कैसे यूज़ करते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पर्टिकुलर फिल सीरीज के ऊपर ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो. Now we will see कि हम ये कीबोर्ड के साथ कैसे करेंगे. शॉर्टकट की आपको 1 प्रेस करना है और सीधे शिफ्ट के साथ जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है ऑल्ट EIS ओके. जैसे ही आप ऑल्ट EIS ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो सिक्वेंशियल नंबर है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द सिक्वेंशियल नंबर शॉर्टकट की. सो द नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू एंटर current date and current time of your system. So first we will see how to enter your system time, exact time क्या है. So उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन. जैसे ही आप प्रेस करेंगे जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा आपके सिस्टम का वो वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा. और अगर आपको डेट चाहिए तो उसके लिए आपको सीधा कंट्रोल एंड सेम कॉलन वाला जो की होती है वो आपको प्रेस करनी है. नाउ वी विल सी कि समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास शीट होती है, शीट के अंदर डेटा होता है और कुछ सेल्स में फॉर्मूला लगा होता है, बट हम एक बार में ये नहीं, जब तक हम उस सेल पे क्लिक ना करें तो हम ये नहीं पता लगा सकते किस सेल में फॉर्मूला पुट है और किस सेल में आपकी वैल्यू है, फॉर्मूला है वो आपको डिस्प्ले हो जाए. लेट मी राइट समथिंग हियर. मैंने कुछ नंबर यहाँ जनरेट कर लिए हैं तो आई वॉन्ट सम ऑफ दिस नंबर या. तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं. दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ नंबर 2. मैं इसको इसलिए थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा. Yeah, so this is the sum function that I have applied here
to add num and num2. Now I want to see कि which cells contain functions. So उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सिस्टम से कंट्रोल एंड टिल की प्रेस करनी है. जैसे ही आप कंट्रोल टिल की प्रेस करेंगे तो जितने भी फंक्शन अप्लाइड होंगे आपकी शीट में वो विजिबल हो जाएंगे लाइक दिस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा. और अगर आपको इस पोर्शन को हाइड करना है उसके लिए आप कंट्रोल टिल अगेन प्रेस करो और आपका वैल्यू, आपको सेम कंट्रोल टिल के साथ ही प्ले अराउंड करना है अगर आपको आपका फंक्शन देखना है किस सेल में कौन सा फंक्शन अप्लाइड है, क्या रेफरेंस लग रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सी योर फंक्शन इन द एक्सेल शीट. द नेक्स्ट इज दैट लेट्स सपोज आई वांट टू डेकोरेट और फॉर्मेट माय डेटा, लाइक मुझे थोड़ा सा श्रृंगार करना है अपने डेटा का. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कर दिया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं. लाइक दिस इज नॉट लुक्स गुड या समथिंग. इसको भी थोड़ा कर लेते हैं क्या. तो मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है. नाउ आई वांट कि नहीं ये डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है या फिर मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए. तो फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए सिंपल आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और आपको प्रेस करना है Alt+H+E+F. जैसे ही आप Alt+H+E+F प्रेस करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाइड की है डेटा के अंदर वो सारी रिमूव हो जाएगी. सो समटाइम्स क्या होता है कि आप कुछ फार्मूला अप्लाई करते हो, कोई फंक्शन अप्लाई करते हो तो वो उसका रिजल्ट प्रॉपर वे में नहीं देता है या फिर आपको एरर देता है कि आप इस एरर में ये वर्क नहीं कर सकते. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करें. अगर आपको लग रहा है कि सेल में वो डिज़ायर आउटपुट नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए या फिर फंक्शन लॉक है या कुछ भी बहुत अटपटा सा अगर आपको लग रहा है तो उस केस में आप Alt+H+E+F का यूज़ करके देन अप्लाई करें. बिकॉज मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं. तो आई होप दिस ट्रिक विल ऑल्सो हेल्प यू. नाउ वी विल सी. अगर मुझे अपना डेटा बोल्ड करना है, बोल्ड के लिए आपको क्या प्रेस करना है, सीधा कंट्रोल बी प्रेस करना है. और अगर आपको इटैलिक चाहिए तो उसके लिए आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है तो आपका डेटा इटैलिक हो जाएगा. एंड इफ़ यू वांट द अंडरलाइन ऑफ योर डेटा देन यू कैन प्रेस कंट्रोल यू. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू डेकोरेट and undecorate your data, and we have learned lots of shortcuts in this video. I hope I'll make another video for that as well to make your work very easy. I hope you got something from here and you gain something from mgainvilla. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Please share it and press the bell icon to get update my latest video. Thank you so much.